Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss sorting material into groups. This is the last part of this chapter. Today we will finish this chapter and you have to memorize all the points and all the definition that we have discussed in this chapter. Okay. So now we have finished the conduction of heat in previous class and now we will start conduction of electricity. कि ये जो मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है या इस तरह से जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं वो किस ग्रुप में है और जो नहीं होने देते हैं वो किस ग्रुप में है। तो इसके आधार पर भी इसके बेस पर भी हम अपने मटेरियल्स को क्लासिफाइड करते हैं। ओके, सो व्हेन गेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम दो केबल्स एंड वायर्स एन इलेक्ट्रिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मेटल वायर्स विद और विदाउट अ प्लास्टिक कवरिंग। यानी कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में पाते हो, आप जिन केबल्स के थ्रू जिन वायर्स के थ्रू अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को देखते हो, तो वो जो आपकी इलेक्ट्रिक केबल्स और वायर्स हैं ये आपके काफ़ी सारे मेटल्स वायर के बने होते हैं, जिनमें या तो वो प्लास्टिक की कवरिंग के साथ होते हैं या फिर विदाउट प्लास्टिक कवरिंग के साथ होते हैं। ओके, द मेटल वायर कंडक्ट और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज द प्लास्टिक कवरिंग डू नॉट। यानी कि जो आपके मेटल्स होते हैं, जो वायर आपके मेटल के बने होते हैं, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं। कंडक्ट का ही सेकंड वर्ड है, ट्रांसमिट होने देते हैं, आगे की तरफ जाने देते हैं, जबकि प्लास्टिक कवरिंग ऐसा नहीं होने देती है। यानी कि तभी जब आप प्लास्टिक कवरिंग को पकड़ते हो तो आपको करंट नहीं लगता है, बट अगर आप उसी के अदर हैंड वायर को पकड़ोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो जो प्लास्टिक कवरिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। मटीरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो आपके वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। एंड मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और तो आपके वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते हैं उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेटल आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह से आपके मेटल्स कंडक्टर ऑफ हीट थे, वैसे ही आपके जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एंड वेयर एज वुड, एयर एंड प्लास्टिक आर देयर नॉन मेटल्स, ये आपके इंसुलेटर्स होते हैं। ओके, तो जितने भी आपके मेटल्स हैं वो आपके क्या हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, एंड जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं वो आपके इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ओके, नाउ आप वायर्स देख रहे हैं, यहाँ पे आपके जो वायर हैं ये प्लास्टिक की कवरिंग के बिना है, विदाउट प्लास्टिक कवरिंग है। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जबकि ये जो प्लास्टिक है यहाँ पे ये अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देती है। ओके, स्टेट कंडीशंस व्हेन प्योर वाटर कैन लूज ट्रांसपेरेंसी। एक क्वेश्चन है, आपको वो कंडीशंस बतानी है कि वो क्या कंडीशंस होती हैं जिनके दौरान जो प्योर वाटर होता है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी को, अपनी पारदर्शिता को खो देता है। वो क्या कंडीशंस है? सो द आंसर इज वाटर ऑन कूलिंग फ्रीजेस टू फॉर्म आइस विच इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। यानी कि जो आप बर्फ़ जमा रहे हो ठंडी करके, वो भी क्या है, पानी ही है, पानी का फॉर्म है, ठीक है। लेकिन जब आपकी उस पानी की आइस बन गई, जब क्या आप आइस के आर पार कभी देख पाते हो? नो, हम आइस के आर पार नहीं देख पाते। तो जब पानी की आइस बन गई तब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रही। तो ये वाटर की एक ऐसी कंडीशन है या ऐसी फॉर्म है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। ओके, नाउ लिस्ट द फॉलोइंग सब्सटेंसेज एज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। आपको इन सब्सटेंसेज में से बताने हैं वो कौन से आपके ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं और ऐसे कौन से सब्सटेंसेज हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो यहाँ पे सब्सटेंसेज हैं वो है सैंड, सॉल्ट, शुगर, पेंट, चिली पाउडर, देसी घी एंड ब्लॉटिंग पेपर। ओके, सो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज हैं आपके जो पानी में घुल जाते हैं, वो हैं आपके सॉल्ट एंड शुगर। एंड वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो सब्सटेंसेज जो आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पानी में नहीं मिल पाते हैं, वो हैं आपकी सैंड, पेंट, चिली पाउडर, देसी घी एंड ब्लॉटिंग पेपर। ओके, now show that sugar, common salt and washing soda are soluble while chalk powder, iodine and sand are insoluble in water। आपको बताना है कि कैसे शुगर और कॉमन सॉल्ट और जो वॉशिंग सोडा होता है वो आपका पानी में मिल जाता है, लेकिन जब चॉक पाउडर, आयोडीन और सैंड को हम पानी में मिलाते हैं तो वो नहीं मिलता। ऐसा क्यों? टेक 6 टेस्ट ट्यूब। आपको एक एक्टिविटी के लिए 6 टेस्ट ट्यूब लेने हैं।
फिल ईच ऑफ दैम अबाउट हाफ विद वाटर, और तकरीबन आधा टेस्ट ट्यूब आपको पानी से भरना है. कीप ईच ऑफ दैम इन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, और हर टेस्ट ट्यूब को आपको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखना है. एड अ पिंच ऑफ ईच ऑफ 6 सब्सटेंसेज इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, आपको जो ये 6 सब्सटेंसेज हैं, इन 6 के 6 सब्सटेंसेज को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में एक एक चुटकी डालना है. ओके, नाउ शेक वेल एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स. आपको क्या करना है, उसको अच्छे से शेक करना है, मिलाना है, और कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए छोड़ देना है. कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड वॉशिंग सोडा डिजॉल्व वाइल आयोडीन, चॉक पाउडर एंड सैंड डू नॉट डिजॉल्व. तो आप क्या देखते हैं कि आपका जो कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, वॉशिंग सोडा है, ये आपका डिजॉल्व हो जाता है पानी में, जबकि आयोडीन, चॉक पाउडर और सैंड आपका पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाता है. ओके, नाउ डिस्क्राइब अ मैथड टू प्रूव दैट वाटर इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. आपको एक मेथड के द्वारा ये प्रूव करना है कि जो वाटर है आपका वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. ओके, सो टेक अ वाइट शीट ऑफ पेपर. आपको एक पेपर की वाइट शीट लेनी है, 1 स्केच पैन लेना है, 1 क्लीन बीकर लेना है, एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लीन वाटर, और साफ पानी लेना है. ओके, नाउ ऑन वाइट शीट मार्क अ सिंबल से एक्स. एक सिंबल मार्क करना है जिसको आप एक्स कह सकते हो. नाउ पुट द एम्प्टी बीकर ओवर द मार्क्ड सिंबल. जो आपका मार्क्ड सिंबल है उसके ऊपर आपको खाली बीकर को रखना है. वी कैन सी इट प्रॉपरली. तो आप जो मार्क लेटर है आपका एक्स, आप उसको बीकर में से साफ दिखाई देख सकते हो. ओके, नाउ पुट वाटर इन द बीकर. अब आप उस खाली बीकर में पानी डालोगे. ऑब्जर्व द सेम मार्क. अब आप उस मार्क को जिस पर आपका बीकर रखा है उसे दोबारा देखोगे तो आप क्या देखते हो कि द मार्क इज अगेन विजिबल. कि जब खाली बीकर से आप देख रहे थे तब भी आपको लेटर दिख रहा था, मार्क दिख रहा था, और अब जब आप पानी के साथ देख रहे हो तब भी आपको मार्क दिख रहा है. दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव दैट वाटर इज ट्रांसपेरेंट. अब आपकी ये ऑब्जर्वेशन है, ये प्रूव करती है कि जो आपका पानी है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, पानी के आर पार हम देख सकते हैं. ओके, वाई इज टम्बलर नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लोथ. जो आपका टम्बलर होता है वो पीस ऑफ क्लोथ का क्यों नहीं बना होता है. दिस इज़ बिकॉज वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड. क्योंकि हम जो टम्बलर यूज़ करते हैं वो हम लिक्विड को रखने के लिए यूज़ करते हैं. अ टम्बलर मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ कैन नॉट बी यूज टू कीप वाटर. अगर ये आपके एक पीस ऑफ क्लोथ का बना होगा, कपड़े का टम्बलर बना होगा, तो आप उसमें पानी नहीं रख पाओगे. सो अ टम्बलर इज मेड विद अ मटेरियल. इसीलिए जो आपका टम्बलर है वो मटेरियल का बना होता है, जिससे कि वो पानी की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर सके, अपने आप के अंदर पानी को कंसिस्ट कर सके, रख सके. इसलिए आपको टम्बलर को कपड़े का नहीं बनाना है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, एंड वी हैव also discussed some activity type questions that we have mentioned in this class. Okay, I hope you like the video. Thank you, class.